मैम आज का क्या मैम आज का क्या कार्यक्रम है, कैसे क्या? सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की बधाई देती हूँ। 2024 का साल शुरू हुआ है और हर आदमी एक उम्मीद से नए साल का स्वागत करता है कि कुछ अच्छा हो। अब 2024 का आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव भी सिर पे हैं, हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी सिर पे हैं और अब इन गतिविधियों में क्या सामंजस्य बनेगा, क्या केंद्रीय नेतृत्व इससे क्या फैसला लेगा कि इलेक्शन इकट्ठे कराएगा या अलग अलग कराएगा, ये तो टाइम बताएगा। गठबंधन की बात चल रही है, इंडिया गठबंधन ही क्या लग रहा है, सिरे चढ़ पाएगा इंडिया गठबंधन? देखिए, जब गठबंधन में पहली बात तो वो एक कहावत है ना, 92 ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। तो सबको एक ही चीज दिख रही है, इनका निशाना सब एक ही है, मोदी जी। अब मोदी जी ने जो देश का नाम दुनिया में ऊंचा कराया है, चाहे वो चंद्रमा की बात हो। अब कल भी मैं देख लीजिए, नया साल आ रहा था और पुराना जा रहा था कि हमने 2023 में क्या क्या किया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम देश की दुनिया की चौथी ताकत बन गए जब हम चंद्रमा पे हमारा ये चंद्रयान उतरा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद जो राम मंदिर का जो एक पिछले 500 साल से हम नहीं देख पाए थे इस चीज़ को कि अयोध्या कहाँ है। अयोध्या का नाम तो फैजाबाद भी था और अब अयोध्या का स्टेशन भी अयोध्या के नाम से है, वो एयरपोर्ट भी अयोध्या के नाम से है। अभी इंटरनेशनल इसकी रिकग्निशन बन जाएगी। तो अब आपने देखा होगा हरियाणा के लोगों के नाम भी आप देखो तो राम के ऊपर बहुत मिलेंगे आपको, चाहे औरतों के हो चाहे आदमियों के हों। राम मेर, राम दिया, राम मेर या राम रत्ती या राम प्यारी। तो राम को हम पूछते तो बहुत पहले से हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अयोध्या का एक जो रिकग्निशन है वो एक राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आई। कल मैम अभय चौटाला का सम्मेलन था, तो उन्होंने कहा कि वो जो 7500 रुपये पेंशन करेंगे और उचाना को सीएम कैंडिडेट देंगे। तो उसको लेकर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह की बात? असल में ये मैं अखबार में देखा था, ये स्टेट का फंक्शन था, ये उचाना का फंक्शन नहीं था, पूरे स्टेट का था ये। अब उसमें कौन कितने आए थे हमें तो कर नहीं पता, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन सिर पे आ गए तो हर पार्टी कोशिश करती है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले या कम से कम मेरा इतना योगदान हो कि मेरी सरकार में सुनवाई हो सके। तो हर पार्टी अपना अपना कोशिश कर रही है। अब इसमें कौन कितना कामयाब हो गई तो जनता बताएगी। हम गठबंधन के 4.5 साल हो गए, तो उचाना का विकास को लेकर उचाना के विकास को किस तरीके से? तो जहाँ तक उचाना की विकास की बात है, अब ये स्टॉल लगे हुए थे, इसमें मैंने जो पिछले 1 साल से महिला प्रोग्राम रखा सगे सहेली के नाम से, उसकी हमारे को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी जो कभी दुष्यंत ने या डिप्टी सीएम ने कभी करी नहीं। और इसी तरह अब आने वाला टाइम भी महिलाओं का ही है और महिलाओं में जागृति लाने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू करे थे। उसके बाद फिर मैंने और भी स्टॉल देखे तो मेरे साथ काफ़ी लोग थे, तो कहने लगा जी, मैं कहा भाई और भी डिप्टी सीएम का क्या हाल चाल है? कहते हमने देखे ही नहीं। तो मैं कहा उसका जीतना भी मैं उचाना के लिए अच्छा मानती हूँ। हम सब लोगों को अपने पता है कि पहचान तो हुई, अच्छे बुरे की पहचान तो हुई, कौन काम करने वाला है कौन काम नहीं करने वाला है उसका पता तो लगा। नहीं तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि वीरेंद्र सिंह का परिवार आता है, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। आपने भी देखा होगा हर पार्टी किसी के लिए अच्छा तो बोलती नहीं, उसमें कुछ कमी निकालने की कोशिश करती है। और हम ये कहते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से उचाना को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। तो पिछले 5 साल में जो काम हुए थे, जो 2014 से 2019 में और 19 के बाद अब जो काम हुए हैं, हमें तो कोई नज़र नहीं आता। तो आगे के लिए किस तरीके की तैयारी में? इसमें तो देखो हम खुद तो कुछ नहीं कह सकते, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, एमपी की मिलेगी एमएलए की मिलेगी, दोनों मिलेंगी या एक भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे को इंडिपेंडेंट लड़ना पड़े, इलेक्शन जरूर लड़ेंगे हम। हाँ।